एक चैनल पे मैं ये सुन रहा था कि किसी ने ये कहा कि फलाने शख्स को नहीं ले, ना हिंदुस्तानी ना पाकिस्तानी, तो बच्चे की गारंटी मैं लेता हूँ। तो देखें, मैं उन सबसे ये कहूँगा कि आप ज़रा होश के नाखून ले लें। ठीक है, किसी के चैनल पर आने ना आने से भारत सरकार को ना कुछ होना है ना कुछ होगा। ठीक है, तो जब आपने खुद ही कहा, जब हम कोई बात करते हैं तो आप कहते हैं केस अदालत में चल रहा है। ठीक है, तो फिर अदालत में जब केस चल रहा है तो फिर आप खुद कानून खुद अदालत क्यों बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदी, जय हिंद बोलता हूँ, अदा पर दे। तो दोस्तों आज एक बहुत ही अहम खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं रिसेंटली जो भी मामला चल रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हम भी यही चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, नो कंट्रोवर्सी हो। और दोस्तों हम ये चाहते हैं कि जो लोग गुलाम हैदर के साथ दिल से जुड़े हुए थे वो हमेशा हमेशा जुड़े रहें, और हैदर के लिए जब तक गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक गुलाम हैदर का सपोर्ट करते रहे। मगर दोस्तों दूसरी तरफ कुछ लोग इसके बरक्स करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि वो बच्चों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपना फेस चमकाने और फेस वैल्यू बढ़ाने के काम कर रहे थे। और आज जब गुलाम हैदर को बहुत ही करीब तर था कि भारत सरकार में उसको बात रखने की मौका मिलता या अपनी बात भारत सरकार अदालत के अंदर पेश करने के मौका मिलता, तो अब एंड टाइम पर कह लें कि एंड वक्त पर आकर गुलाम हैदर के केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, हमने पहले भी कहा कि गुलाम हैदर एक बहुत ही मजलूम तरीन बाप है, और कुछ लोग जो उस औरत का सपोर्ट कर रहे हैं जिसने आपके भारत के कानून का उल्लंघन किया, जिसने आपके भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई, जो औरत गैर कानूनी तौर पर घुस के भारत के अंदर बैठी हुई। और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि जिस औरत ने भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई, ठीक है, जिस औरत ने भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई, भारत के कानून का मजाक बनाया, आज उस औरत को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जो औरत 2 महीने गैर कानूनी तौर पर घुस के भारत के अंदर बैठी रही, और जिसका सपोर्ट सचिन, लप्पू, नतरपाल और वो चोर डकैतों का जो गैंग है वो गैर कानूनी तौर पर उसको 2 महीने छुपा के बैठा रहा, तो आज उनसे सवालात, उन पर कानूनी कार्रवाई होने के बजाय आज ये बात सुनने में आ रही है कि गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं दिया जाएगा, गुलाम हैदर एक आतंकवादी है, जो कि AP सिंह की तरफ से ये अल्फाज दोहराए गए कि गुलाम हैदर जो है आतंकवादी। और कुछ लोगों ने ये कह दिया कि 9 तारीख को वीज़ा मिलने वाला था, और गुलाम हैदर के जो है वीज़ा बिल्कुल मिलने को ही था 9 तारीख को। अब किसी चैनल पर, पाकिस्तानी चैनल की वजह से अब वो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमने पहले भी ये बात की, अब भी करते हैं कि देखिए, वीज़ा मिलना ना मिलना ये भारत सरकार की मर्ज़ी है कि जब वो चाहेगी वीज़ा प्रोवाइड करेगी, अगर नहीं चाहेगी तो प्रोवाइड नहीं करेगी। तो मगर जो लोग इस केस के अंदर इधर उधर की अफवाहें फैला रहे हैं, तो वो सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूँ हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। एक चैनल पे मैं ये सुन रहा था कि किसी ने ये कहा कि फलाने शख्स को नहीं ले, ना हिंदुस्तानी ना पाकिस्तानी, तो बच्चे की गारंटी मैं लेता हूँ। तो देखें, मैं सबसे ये कहूँगा कि आप ज़रा होश के नाखून ले लें। ठीक है, किसी के चैनल पर आने ना आने से भारत सरकार को ना कुछ होना है ना कुछ होगा। ठीक है, तो जब आपने खुद ही कहा, जब हम कोई बात करते हैं तो आप कहते हैं केस अदालत में चल रहा है। ठीक है, तो फिर अदालत में जब केस चल रहा है तो फिर आप खुद कानून खुद अदालत क्यों बन जाते हैं। कि जब आप अचानक से ये कहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे लेके दिखाओ, गुलाम हैदर का फलाना करके दिखाओ, पाकिस्तानी फलाने फलाने ढिमकाने, ठीक है, तो फिर आप उस बात का भी ज़रा जवाब दें कि जब आप कहते हैं कि आपकी सरकार कानून के मुताबिक चलती है, संविधान के मुताबिक चलती है, तो वो कानून, वो संविधान, वो तमाम चीज़ें आप अपने हाथ में लेने की कोशिश क्यों करते हैं, और फिर आप क्यों गवर्नमेंट बन जाते हैं, आप क्यों कानून बन जाते हैं, आप क्यों संविधान बन जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि किसी के भी चैनल पर किसी के साथ जुड़ने, पाकिस्तानी का हिंदुस्तानी के साथ जुड़ने, हिंदुस्तानी का पाकिस्तानी के साथ जुड़ने, हमारे राब्ते हिंदुस्तानी के साथ होने और हिंदुस्तानी के राब्ते हमारे साथ होने से केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गुलाम हैदर एक मजलूम बाप था, गुलाम हैदर एक मजलूम बाप है,
क्योंकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था इस पूरे केस के अंदर। तो गुलाम हैदर को कसूरवार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हैदर ने मोमिन मलिक सर के से ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया, मोमिन मलिक सर अपडेट नहीं दे रहे, इसमें जो भी मामलात हैं मसाइल हैं वो खुद पाकिस्तानियों के बनाए हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। खुद अंसार बर्नी साहब ने भी मोमिन मलिक सर को ऐसा ही कहा कि आप अपडेट अब केस पे नहीं दें यूट्यूब पर आकर, क्योंकि कुछ लोग जो फसादी हैं, कुछ लोग जो मोमिन मलिक सर के खिलाफ हैं, वो मोमिन मलिक सर पर तानाकसी करते हैं, जिसमें से एक महिला पत्रकार भी है भारत की, वो बार बार तानाकशी करती है मोमिन मलिक सर पर। और आज जब वो देखती है कि कुछ केस दूसरी तरफ है, तो आज वो मोमिन मलिक सर की तरफदारी करके दिखाती है कि जैसे वो बहुत बड़ी जो है देशभक्त हैं और मोमिन मलिक सर की बहुत बड़ी जो है वो जो है केले करीबी हैं। जबकि देखिए मोमिन मलिक सर भी जानते हैं कि वो क्या हैं, वो क्या नहीं है, वो सब कुछ उनको पता है। मैं पत्रकार की बात कर रहा हूँ, हरगिज़ किसी और की बात नहीं कर रहा, ठीक है। पत्रकार कौन है आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ से शाहिद हुसैन भाई पत्रकार हैं जो रियल जर्नलिस्ट हैं, और भारत साइड से भी कौन है वो भी आप जानते हैं। तो मैं किसी का नाम अपनी वीडियो के अंदर नहीं लूँगा। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बहन भाइयों, तो कहने का मतलब ये है कि जो खुद मोमिन मलिक सर के खिलाफ पता नहीं क्या क्या मुहावराइयाँ कयासराइयाँ करते रहे, हमने हमेशा मोमिन मलिक सर का सपोर्ट किया है, मोमिन मलिक सर का समर्थन किया है और मोमिन मलिक सर को रेस्पेक्ट दिया और मोमिन मलिक सर को ही सल्यूट किया है, और हमेशा इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये केस किसी भी दाने बैठे, किसी भी करवट बैठे, हम मोमिन मलिक सर के साथ हैं, गुलाम हैदर के साथ हैं, और गुलाम हैदर के बच्चों के हक के लिए, गुलाम हैदर के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, गुलाम हैदर के बच्चों के फ्यूचर के लिए कोशा हैं, कोशा रहेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, दूसरी तरफ आप सब देख रहे हैं कि सीमा भगोड़ी जिस तरीके से जो चाल खेल रही है, जो चाल चल रही है, वो सबके सामने, वो किसी से ढका और छुपा नहीं है। तो दोस्तों, सीमा हैदर के फर्स्ट टाइम गिरफ्तार होने, सीमा हैदर के बेल लेने और सीमा हैदर का धड़ाले के साथ व्लॉग बनाने तक का जो सफ़र है, वो आपने सबने देख रहे हैं कि कैसे वो औरत 52 दिन गैर कानूनी तौर पर चुपके बैठी रही, और जब गवर्नमेंट के हत्या चढ़ी तो क्या हथकंडे उसने अपनाए। पहली दफ़ा में उसने क्या कहा, पहली दफ़ा में ये कहा कि उसने अभी तक सनातन मज़हब अख्तियार नहीं किया है, वो जल्द से जल्द कानूनी तौर पर सनातन मज़हब भी इख्तियार करेगी, और उसने ऐसे करके गुहार लगाई पुलिस से कि हमारी शादी करवा दें, ठीक है। फिर वो जो सीमा हैदर है वो कितनी चालाक और शातिर औरत है, कभी उसने क्या कहा, कभी क्या कहा, कभी क्या कहा। कभी वो कहती नजर आई कि वो 4 साल पहले सनातनी हो चुकी थी, कभी वो कहती नजर आई कि उसने शादी भी कर ली थी, कभी कहती है कि मेरी शादी करवा दें, ठीक है। कभी कहती है हमने वो वाले पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। कभी उसने कहा कि जब पुलिस ने उसको पकड़ा था तो उसने कहा कि मैं पुलिस से, यानी कि कहती हूँ गवर्नमेंट से कहती हूँ कि हमारी शादी करा दें और हम धर्म परिवर्तन भी जल्द से जल्द करेंगे। तो सीमा हैदर ने ना खुद का धर्म परिवर्तन किया और ना बच्चों का हुआ है, और बच्चों का धर्म परिवर्तन अगर किया भी है तो वो किसी भी कानून के मुताबिक नहीं हो सकता है। दोस्तों, सीमा हैदर कहती कि वो 4 साल से सनातनी हो चुकी थी और अब उसने अपने बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करा दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है वो इलीगल आई हुई महिला है, एक अपराधी महिला है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई गवर्नमेंट के पास कोर्ट के अंदर चल रही है। तो इलीगल आई हुई महिला कोई भी हो, या महिला हो या पुरुष हो, तो किसी भी मुल्क के अंदर घुसकर इस तरीके से उसको व्लॉग बनाने और अफरा तफरी जो वो कर रही है वो करने की इजाज़त नहीं होती है। तो हम इसकी निंदा करते हैं कि जल्द से जल्द इसको रोका जाए और गुलाम हैदर को जल्द से जल्द भारत सरकार वीज़ा प्रोवाइड करे और गुलाम हैदर को जल्द से जल्द अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, और इसी उम्मीद के साथ कि भारत सरकार जल्द से जल्द गुलाम हैदर को वीज़ा प्रोवाइड करेगी और गुलाम हैदर भाई जल्द से जल्द भारत जाकर अपने बच्चों को, अपने लख्त जिगर को अपने सीने से लगाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ अख्ताम। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।